टेट्राहेड्रन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल, सम चतुष्फलक इसे कहा जाता है। टेट्राहेड्रन को सम चतुष्फलक कहा जाता है। बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपको ना पिरामिड समझ में आ गया तो टेट्राहेड्रन बहुत आसान है। पिरामिड और टेट्राहेड्रन में बहुत अच्छा एक सिमिलरिटी है। जितने भी टेट्राहेड्रन ना वो सबके सब पिरामिड है। कैसे है देखो, जो टेट्राहेड्रन होता है ना वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे बना होता है, और बस इसमें एक कंडीशन होता है कि जो बनने वाला उसके 3 ऊपर में ट्रायंगल होते हैं वो भी एक सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड है वही ये साइड है, वही ये साइड है, वही ये साइड है, और वही ये साइड है। मतलब अगर मैं इस टेट्राहेड्रन को मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, तो कुछ ऐसे ओपन होगा। तो ये 4 बराबर आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। 4 बराबर आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। मतलब ये भी मेरा ए साइड है, 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 ये भी मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, ये भी मेरा ए। सबके सब इक्वल साइड के होते हैं। यही आपका समचतुष्फलक कहलाता है। अब इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैसे निकालें। वॉल्यूम बहुत सिंपल है, सभी को पता है। किसी भी ऐसे फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप साफ साफ बात करते हो कि कैसे निकालते हो इसका वॉल्यूम। सर 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब मैं अगर बात करूं सर इसका तो हाइट भी नहीं पता है, एरिया ऑफ बेस भी नहीं पता है, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, तो हम लोग इसे सब कुछ निकाल लेंगे। अगर मैं ऐसा कुछ फिगर फॉर्म किया, कुछ फिगर तो ऐसा ही फॉर्म होगा क्योंकि होता तो ये पिरामिड की तरह ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन होते हैं। हाँ, तो मैं ये साफ साफ बोलूंगा कि मैं बोलूंगा ये मेरा क्या है, हाइट। यही मेरा हाइट होगा ना, ये मेरा हाइट। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या होगा, स्लांट हाइट। हाँ सर। अब जो ये स्लांट हाइट होगा इसकी लेंथ क्या आती है सर, इसकी लेंथ आती है √3/2 ए। मतलब जो मेरा ये स्लांट हाइट है √3/2 ए है। सर ये मेरा क्या होता है, इन रेडियस, इसका लेंथ क्या आता है, a/√3, a/√3, a/2√3, a/2√3। अब मुझे ये हाइट निकालना है इसका, तो ये हाइट का रिलेशन मुझे मिल गया कि ये मेरा a/2√3 है, ये मेरा √3/2a है, और ये मेरा हाइट h है। तो मैं हाइट h कैसे निकालूंगा, सिंपल सा तरीका है सर। हाइट h हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर तो कॉमन कर लो, √3/2 3/4 माइनस a/√3 मतलब 1/2 का स्क्वायर 4×3 12। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, सीधे सीधे कर दो, ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से 1 गया 8/12। अगर काट दिया तो 4 दूना 8, 4×3 12। तो हाइट का स्क्वायर बराबर है 2/3 a स्क्वायर। हाइट बराबर है √2/3 a। तो आपसे अगर सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जाए सवाल कि इफ द साइड ऑफ टेट्राहेड्रन इज a देन व्हाट इज हाइट। अगर इसका a दिया गया है साइड, तो जो हाइट आता है √2/√3 इंटू a आता है। ये चीज भी आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने हाइट निकाल ही लिया तो आप इसका वॉल्यूम भी निकाल लोगे। 1/3 एरिया ऑफ बेस होगा √3/4 a का स्क्वायर इंटू √2/√3 इंटू a। √3 से √3 खत्म, जो इसका वॉल्यूम आया √2 a³/12। ये इसका वॉल्यूम आया, ये इसका वॉल्यूम आया। बोलोगे जी सर, सर हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया, अगर हम चाहे तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल मुझसे कोई बोले कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो बहुत इजी है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब सर इस 3 सरफेस का एरिया निकालने बोला है, और हर सबका साइड ए है, तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 3 × √3/4 a स्क्वायर।
ये मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर कोई मुझसे बोला टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? अरे बहुत आसान है सर, 1 2 3 4, चारों का सरफेस एरिया निकाल दो। टी ए से हो जाएगा चारों का सरफेस एरिया 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो सी एस ए और टी एस ए तो मतलब आसान है। जो ध्यान रखने वाली चीज है वो हाइट, इसका ध्यान रखने वाला चीज है कि जो इसका हाइट होता है √2/√3 ए आता है। अगर आपको हाइट का वैल्यू याद है तो आप इजीली इसका वॉल्यूम निकाल लोगे और सब कुछ कर लोगे। मेन इसका पॉइंट है हाइट निकालना। तो हाइट भी आपको याद रखना है और √2a³ आता है, वॉल्यूम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व करो, सवाल सॉल्व करो। बहुत इजी सा टॉपिक होता है, 5 मिनट में क्लियर कर दिया। आ जाओ, क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन विथ साइड 3√2। सर टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक का जो वॉल्यूम आता है √2/12a³ होता है। 3√2 का क्यूब कर दो। तो अगर मैं सॉल्व किया तो √2/12, 3 का क्यूब 27, √2 का क्यूब 2√2। 2 दूना 4 से काट दिया 3 बार, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 दूना 4, 3 से काटा 3 नमा 27, तो ये 9 आ गया। तो मेरा जो वॉल्यूम आया वो 9 आया, मेरा जो वॉल्यूम आया वो 9 आया। ठीक है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो। द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज 18√2, देन फाइंड इट्स टीएसए। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब आपको √2/12a³ का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 18√2। √2 से √2 काटा तो a³ बराबर हो गया 18 × 12 216, तो a की वैल्यू 6 आ गई। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब 4 सरफेस है, 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 4 इंटू √3/4, 6 का स्क्वायर 36, 4 नमा 36, तो 9 चौके 36√3 जो आएगा इसका टीएसए आएगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? सिंपल सा चीज है, जब मैंने टीएसए निकाला तो चारों इंटू चारों सरफेस का एरिया, चारों इंटू चारों सरफेस का एरिया ये आपके सामने है, चारों इंटू चारों सरफेस का एरिया। और जब मेरा जो वॉल्यूम निकाला था √2/12a³। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। तो इसे सॉल्व करो। बोला है कि वॉल्यूम बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज हाइट इज 26√3। हाइट 26√3 के बने। हाइट होता क्या है सर? हाइट होता है √2/3a बराबर 26/√3। मतलब आपको जो हाइट गिवन है वो √2/√3a बराबर 26√3, क्योंकि हाइट होता है √2/√3a, तो √2/√3a बराबर 26√3। √3 से √3 खत्म, a की वैल्यू आ गई 26/√2। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम होता है √2/12a³। तो 26/√2 का क्यूब कर दो, 26/√2 इंटू 26/√2 इंटू 26/√2। √2 से √2 खत्म, √2 इंटू √2 2 से 13 बार में खत्म, 4 से काटा 4 तिया 12, तो ये भी 13 बार में चला गया। 13 का क्यूब 2197/3, तो 3 7 21, 732 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलो फिर अगले सवाल को करो। अगला सवाल क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 216√3 मीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। आपको वॉल्यूम गिवन है, आपसे हाइट पूछ लिया। सिंपल सा सवाल है, कैसे करोगे? √2/12a³ का वैल्यू दिया हुआ है 216√3, ये दिया हुआ ना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 216√3। जी सर, हमने काटा तो a³। अब मुझे निकालना क्या है? हमें निकालना है √2/√3 a की वैल्यू। हमें ये निकालनी है ना? हाँ सर, हमें ये निकालनी है। हमें गिवन क्या है? ये सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आंसर, कोई उतना डिफिकल्ट तो है नहीं। अगर हम सॉल्व करना शुरू किए
तो देखो सिंपल सा सॉल्व होगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एरर है इस सवाल में। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमें ये गिवन है। अगर हम सिंपली एक काम कर दें, चलो काटते हैं। ए क्यूब का वैल्यू क्या है? 216√3 इंटू 12 अपॉन √2। अगर √2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा मेरा √6 बार में। √6 बार में नहीं कटेगा, 6 दूना 12, 6√2 बार में कटेगा, 6√2 बार में कटेगा, यही कटेगा ना? हाँ सर, 6√2 बार में। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 216√3, तो √2/12 बराबर होगा 216√3। सही है सब कुछ। 216√2 होगा क्या? हाँ, हमें लग रहा है ना ये 216√2 होना चाहिए, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा यार। ये 216√2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब जाके आंसर थोड़ा बहुत चांसेस है कि पॉसिबल है। अभी भी मैं नहीं कुछ बोल सकता। देखो अभी भी आंसर नहीं बोल सकता कि यही होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एरर लग रहा है। देखो अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो शायद आंसर आ जाए 2। √2 से √2 खत्म। ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 216 इंटू 12, तो ए का वैल्यू क्या होगा? 6 क्यूब रूट ऑफ 12। फिर भी इसका आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। चलो भैया ये सवाल गलत है, परेशान नहीं हो ज़्यादा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा इन कोई ऑप्शन में से। आप खुद देख लो, आपके सामने कोई भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ए का वैल्यू 6 क्यूब रूट ऑफ 12 आ गया, और √2/√3 का वैल्यू निकालना है। ऊपर नीचे आप √2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, शायद √2 करने से आ रहा है। देखो अगर हमने सॉल्व किया तो ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, कोई चांस तो नहीं दिख रहा है, कोई चांस नहीं है। नहीं, तो ये सवाल गलत है। आपको इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये सवाल एरर है और इसके लिए हमें माफ़ करना, क्योंकि ऐसा सवाल हमने गलती से पुटअप कर दिया है। ठीक है, 3 सवाल काफ़ी है, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एसएससी में आज तक एक बार टेट्राहेड्रन से सवाल आया है। एसएससी में आज तक एक बार टेट्राहेड्रन से सवाल है, मात्र एक बार, और उसके बाद से कभी नहीं आया। तो भी मैंने पढ़ा दिया कि अगर आगे सवाल बनेगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कटिंग ऑफ 3D फिगर और एक पढ़ेंगे 3D फिगर इनसाइड 3D फिगर। फिर आपका खत्म हो जाएगा मेंसुरेशन।